अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं इरफान खान एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने एक बार फिर से मैं वीडियो लेकर आ चुका हूँ। जैसा कि आपने थंबनेल में टॉपिक देख लिया होगा कि आज का जो हमारा उन्वान है वो है कि जो प्रोसेस होती है, जो शिक्षक भर्ती की प्रोसेस है फ़िलहाल में जो चल रही है, हमारे हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर आने तक जो है क्या टाइम लेंगी ये प्रोसेस या कितना टाइम लेंगे प्रोसेस, ये तमाम चीज़ें मैं आपकी जो है क्लियर कराऊंगा इंशाल्लाह इस वीडियो के ज़रिए। और हमको प्रिकॉशंस के तौर पर एहतियातन क्या चीज़ें करनी है वो मैंने बहुत सी चीज़ें बता दी आपको पहले। और जिस चीज़ की तुम्हारे अंदर जो है जो क्यूरियोसिटी है कि भाई डॉक्यूमेंट्स के लेकर, वो भी बातें मैं आपकी क्लियर करने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के ज़रिए। उम्मीद है कि आप मेरा ये वीडियो पूरा देखेंगे, चाहे मराठी मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो। हमारा चैनल उर्दू मीडियम के लिए जो है मार्गदर्शन करता है, गाइडेंस करता है, रहबरी करता है। सोर्सेस की कमी होने की वजह से या इन्फॉर्मेशन की कमी होने की वजह से हमारे उर्दू मीडियम के कई जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत से खामियाजे भुगतते हैं। तो हमारा जो है एक टारगेट है कि शिक्षक भर्ती के प्रोसेस को उनको जो है स्टेप बाय स्टेप समझाना, और बहुत सी चीज़ें समझा चुके हैं। ज़्यादा बड़बड़ ना करते हुए मैं वीडियो को शुरू करने की कोशिश करूँगा कि जो प्रोसेस है वो कैसी कहाँ तक जाएगी। तो सबसे पहली चीज़ होती है, देखो पहला जो स्टेप होता है वो तुम्हारा क्लियर हो चुका है, तुमने एग्ज़ाम दे दिए। सबसे पहली बात, मैंने होश संभाला हूँ जब से मुझे फैकल्टी मालूम हुई है डीएड के बाद से शिक्षक भर्ती की। इतनी फास्ट प्रोसेस, इतनी फास्ट एग्ज़ाम मैंने आज तक कोई भी एग्ज़ाम की देखी नहीं है। सबसे बड़ी किस्मत यह है कि तुम्हारा एग्ज़ाम हो चुका है। एग्ज़ाम होना वो ही सबसे बड़ी चीज़ है। फॉर्म फिलिंग प्रोसेस और एग्ज़ाम होना, यही बहुत बड़ी बात है। इतना समझ लो कि तुम 80% शिक्षक बन गए। ऐसा 80% तो नहीं बोलेंगे, 50% समझ लो। एग्ज़ाम देना बहुत मेन रहता, तो एग्ज़ाम हो चुकी है। बहुत अच्छा जो है मुझे लगा कि भाई इतने फास्ट तरीके से उन्होंने अपना एग्ज़ाम लिए है, चलेगा। अब दूसरी स्टेप के बाद से तो आगे तक जहाँ तक भी हमारा जो होता है प्रोसेस, ठीक है, कौन सा, शिक्षक भर्ती का। अब आएगा तुम्हारा रिजल्ट का। जैसा उन्होंने कहा है तो मेरा एक अंदाज़ है, जैसे कि आज जो है 7 तारीख, जो 7 तारीख है, 12-15 तारीख तक ये रिजल्ट आ जाएगा, ये बात पक्की है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन होकर आएगा जैसा सीटेट में होता है वैसा। अब इसके बाद में जो प्रोसेस होती है, जब तुम्हारे को रिजल्ट पता चल जाएगा, ये फाइनल रिजल्ट होगा, ठीक है। ये प्रोविजनल रिजल्ट मुश्किल से होगा क्योंकि ये फाइनल ही रिजल्ट होगा, क्योंकि नॉर्मलाइज होकर मार्क आएंगे। जो भी मार्क आते हैं, जितने भी मार्क आते हैं, इसको ज़्यादा कोई फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है, अपने पास रखने का। पहली स्टेप उसके अंदर जब रिजल्ट आता तो प्रिंट निकाल के रखो। पहली चीज़, सबसे पहली चीज़, प्रिंट निकाल के रखो। हो सके तो कलर प्रिंट निकाल के रखो, ठीक है। ये बहुत अहम चीज़ है। जो तुम्हारा रिजल्ट आता, सबसे पहली चीज़ वेरिफिकेशन के स्टेप में टैट का रिजल्ट देखा जाता है, ठीक है। तुम्हारी कैटेगरी, तुम्हारे मार्क, तुम्हारी वो तुमने कहाँ से कहाँ तक अप्लाई करते हो, तमाम चीज़ें उस पर लिख के आ जाती है। 200 में से कितने मिले वो लिख कर आ जाते हैं। ये रिजल्ट के बाद की प्रोसेस होती है असल में। अब इसके बाद में होती है जाहिरात। अब शासन को जाहिरात देने के लिए जो होता है, बहुत सी चीज़ें ज़रूरी है। जैसा तुम एक बहुत आसान तरीके से सोच रहे कि उन्होंने जाहिरात ऐसा फट से उठाकर दे देना, तो अगर वो जाहिरात की प्रोसेस को अगर हमने समझे, आजकल तो बहुत मशीनरीज आ गई है, कंप्यूटर आ गया है, तमाम चीज़ें आ गई, लेकिन इंसान के हाथ में जो चीज़ होती है, जो मशीन के जरिए, कंप्यूटर के जरिए जाहिरात देने के लिए कोशिश करते हैं, उसके पहले की चीज़ बहुत मेन है, जिसको अपन बोलते हैं संचय मान्यता, बिंदु नामावली, आधार कार्ड अपडेटेशन। ये चीज़ें अगर हो गई तो ये तमाम चीज़ों को संचय मान्यता बोलते हैं। 30 सितंबर 2022 में एक संचय हर साल के 30 सितंबर को होती है। अब वहाँ पर वो हो गई होंगी पूरे स्कूल्स की, पूरे जिला परिषद स्कूलों की, खुसूसन जिला परिषद, नगर पालिका, मनपा की बात कर रहा हूँ मैं। प्राइवेट में उर्दू मीडियम में नहीं आती वैकेंसी, उनको लागू नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो पहली से 8वीं की अपनी आती है गवर्नमेंट की वैकेंसी, तो वहाँ से मराठी मीडियम वाले जो मेरे देख रहे हैं तो उनको पूरी आती है, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों चीज़ें आती है। उनको पहली से 12वीं की प्राइवेट भी आती है और पहली से 12वीं की गवर्नमेंट भी आती है। उर्दू मीडियम वालों को नहीं आती है। तो ये तमाम के लिए मेरा वीडियो है। अब वो संचय मान्यता, उसके बाद में रोस्टर का कंप्लीट होना। रोस्टर का कंप्लीट होना ये शासन उसी वक्त करती है जब तमाम चीज़ें उनको मालूम होती है। जैसा स्कूलों से संचय मान्यता का कंप्लीट होना, यूडाइस प्लस की माहिती का वगैरह वगैरह, कहाँ पर कितनी वैकेंट है, पूरे महाराष्ट्र के जितने स्कूल है, जिसमें मेरे ख्याल से जिला परिषद स्कूलों में 2.5 करोड़ बच्चे पढ़ रहे हैं, 2.25 करोड़ बच्चे, ऐसा एक आंकड़े के हिसाब से। तो वो तमाम चीज़ों में कहाँ पर कितनी वैकेंट है, कहाँ एक्सेस है, ये तमाम चीज़ें मालूमात लेकर वो करते हैं रोस्टर। रोस्टर यानी तुम्हारी कास्ट, सब कास्ट, कैटेगरी, सब कैटेगरी, तुम्हारी मीडियम, तमाम चीज़ों की कहाँ पर कितनी वैकेंसीज है, कितने बच्चे हैं, कितने एक्सेस है, कहाँ पर ज़रूरत है, कहाँ पर ज़रूरत नहीं है, कहाँ पर बच्चे ज़्यादा टीचर कम, कहाँ पर टीचर ज़्यादा बच्चे कम, ये तमाम चीज़ें होती है रोस्टर। ये तमाम चीज़ें तय करती है रोस्टर को। ये पूरी मालूमात जाती है स्टेप बाय स्टेप, तालुका से लेके जिला, जिले से लेके स्टेट लेवल पर, जहाँ पर भी स्टेट लेवल का जो भी रहता हूँगा, ठीक है। अब ये चीज़ें डिपेंड करती है जाहिरात। अब जाहिरात जो आएंगी तो 2021-22 के, 20-21 के, 21-22 के संचय मान्यता के हिसाब से आएगी। संचय मान्यता की अगर मैं बात बोलूँ तो उसमें जो बहुत सी चीज़ें डिपेंड होती है। संचय मान्यता ही तय करती है कि भाई शिक्षक
कि कितने पद मंजूर है, कितने पद लगेंगे, कहाँ पर क्या पोस्ट खाली रहेगी। यहाँ पर तमाम चीज़ें पता चलती है, पहली से पाँचवीं, छठी से आठवीं, नौवीं से 12वीं की पूरी पोस्ट। अब यहाँ पर जाहिरात जो आती है तो वो उसी के हिसाब से आती है। अगर मैं बात करूँ 2017 की जो भर्ती हुई थी, वहाँ पर संचमन्यता के बड़े मसले हुए थे, कंप्लीट नहीं थी, रोस्टर कंप्लीट नहीं थे वगैरह वगैरह, इसलिए आनंद फानंद में हुआ था। अब की भर्ती थोड़ी सिस्टमैटिकली होगी, क्योंकि आधार अपडेटेशन के तकरीबन काम हो चुके हैं जिला परिषद स्कूलों के, तकरीबन बोलूँ मैं तो हो चुके हैं। अब कुछ खुदा न खास्ता अगर कुछ नहीं हुए होंगे तो वो वहाँ पर थोड़े मसले मसाइल हो सकते हैं, लेकिन तकरीबन हो चुके हैं। रही बात नगर पालिकाओं महानगर पालिकाओं की, तो यहाँ पर थोड़े मसले होते हैं, यहाँ की वैकेंसीज कम आती है, हालांकि वैकेंसीज खाली बहुत होती है। उनके अपने पर्सनल मसाइल होते हैं, उनके प्रशासकीय मसाइल होते हैं। हालांकि अगर उन्होंने भी अगर अपलोड ज़्यादा से ज़्यादा करे तो मैं ये गारंटी देता कि उर्दू मीडियम तो क्या कोई भी मीडियम के जो है बच्चे कभी खाली नहीं रह सकते। मनपा और अगर नगर पालिकाओं ने ज़्यादा से ज़्यादा अपलोड करे तो जरा जिला परिषद का काम बहुत टिप टॉप होता है, इनके पास जितनी वैकेंसीज खाली हो जाती है वो बराबर जो है बता देते हैं। अब आगे की बात आती है जाहिरात में आने के बाद में। जाहिरात आती है, जाहिरात को देखना होता है। जाहिरात के जो बाद का टप्पा होता है उसको कहते हैं प्राधान्यक्रम। अब तुमको तुम्हारे मार्क पता चल गए और वो जो पवित्र पोर्टल का जो सिस्टम है वो सिस्टम में अब होता है जाहिरात के बाद में प्राधान्यक्रम। लेकिन प्राधान्यक्रम से पहले तुमको एक चीज करनी होती है, उसको कहते हैं पवित्र पोर्टल में रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अब ये जो पवित्र पोर्टल में जो रजिस्ट्रेशन होता है ये अपने जो है जो हमारे पास जो अपनी कुंडली है वो कुंडली के बेस पे करना होता है, एजुकेशनल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन टीईटी सीटेट और तुम्हारा जो है टैट के मार्क्स के बेसिस पर। अब जब तुम यहाँ रजिस्ट्रेशन करते हो तो यहाँ पर बहुत सी चीज़ें बहुत अहमियत रखती है। जैसा कि मैं अगर बोलूँ तुमको कि तुम्हारा ईमेल आईडी, तुम्हारा मोबाइल नंबर जो तुमने फॉर्म में डाले हैं, तुम्हारे बहुत सी चीज़ें इसके अलावा भी ये बहुत मायने रखती है। ईमेल आईडी वहाँ पर जो डाले, मोबाइल नंबर वहाँ पर जो डाले तुमने वो चीज़ें, फिर तुमको एक स्पेशल तुम्हारा पवित्र पोर्टल का आईडी मिलता है, पासवर्ड मिलता है, जिस पर तुम्हारा जो है प्रेफरेंसेस तुमको दिखते हैं। ये रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस जो है ज़्यादा किचकट नहीं होती है, बस उसको ईजी गोइंग में समझ कर या ज़्यादा जो है टेंशन ना लेकर हम नेट कैफे वालों के जरिए भी वो चीज़ें कर सकते हैं। अगर अपने को ये चीज़ें नहीं आती है तो अपने को मोबाइल में जाके खड़ा करके वो रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अति शहाना जैसा बैल रिकामा अगर हो गया तो कुछ भी नहीं होता। नेट कैफे पर जाकर या अच्छे से अच्छा तुम्हारे पास स्पीड वाला घर पे ही अवेलेबल है तो उस पर करो। किसकी सुन के कि ये करना वो करना, मोबाइलों पे ज़्यादा ये चीज़ें करने से बेहतर है कि अपनी लाइफ का फ्यूचर का सवाल है तो नेट कैफे पर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस करने का, और उसमें ज़्यादा जो है सर पटकने की बात कुछ भी नहीं रहते। एक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस रहता है, उसमें आईडी और पासवर्ड मिल जाता, फिर देने होते हैं अपने को प्रेफरेंसेस, उस पर प्रेफरेंसेस जनरेट होते हैं। प्रेफरेंसेस जो जनरेट होने का जो टप्पा है उसमें तुमको सीधे सीधे तुम्हारे लॉगिन आईडी पर तुमको तुम्हारे प्रेफरेंसेस दिखते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि उसको जो है क्या होता है, प्रेफरेंसेस जनरेट करने के बाद में वो तुम्हारे मार्क, तुम्हारी कैटेगरी, तुम्हारी सब कैटेगरी, तुम्हारी मीडियम, ये 4 चीज़ों पर डिपेंड होते हैं तुम्हारे प्रेफरेंसेस वहाँ जो आए हुए होते हैं। अब वो जो भी आएंगे तुमको, किसी को 10 आएंगे, किसी को 20 आएंगे, किसी को 30, किसी को 40, ये डिपेंड करता है तुम्हारे मार्क पर। ठीक है, अब कोई ओपन वाला है, ओबीसी वाला है, बीजे वाला है, एनटी वाला है, एनटीसी वाला है, उर्दू मीडियम में है, तो जरूरी नहीं है सबको सेम आएंगे। ओबीसी की वैकेंसी ज़्यादा आती है क्योंकि उनको 27% जो है जो रिजर्वेशन लागू होता है, लेकिन प्योर ओबीसी वाले को प्योर ओबीसी के ही आएंगे। अगर चेक वो कास्ट वाला इतने मार्क ले लेता है कि वो सिस्टम में जो है ऐसा पता चल जाता है कि इसको ओपन के भी मार्क के इतने मार्क है नियर अबाउट, तो वहां पर वो जो है उसको ओपन के भी जो है जनरेट कर देता है। यानी कास्ट वाले को ओपन के भी क्या दिखते हैं, प्रेफरेंसेस दिखते हैं। तो ओबीसी प्योर वाले को प्योर ओबीसी के दिखेंगे, महिला वाले को महिला के, और ओबीसी माजी सैनिक के माजी सैनिक को ही जगह दिखेंगे, प्रेफरेंसेस दिखेंगे। ये एक सिस्टम है, ठीक है, क्योंकि तुमने फॉर्म में उसका उल्लेख करे। ओपन वाला ईडब्ल्यूएस वाला ये जो रहता है इसको ओपन के दिखेंगे, ओपन वाले को तो सीधी सी बात है। ओपन महिला के महिला को दिखेंगे, प्योर के प्योर को दिखेंगे। अब यहाँ पर बात आती है ईडब्ल्यूएस वाले को ओपन के भी लागू रहेंगे और इधर के भी लागू रहेंगे। अगर वो मेरिट क्रॉस कर देता है, फ्यूचर में मेरिट लिस्ट में उसका नाम आ जाता है और उसके इतने मार्क होते हैं कि वो ओपन की मेरिट क्रॉस कर चुका है, तो उसको ओपन में सिलेक्शन मिल जाता है कोई भी कास्ट वाले को। ठीक है, ये बात हुई। प्रेफरेंसेस यहाँ तुमको लॉक करने होते हैं, यहाँ दिमाग का खेल होता है। मैंने इसके पहले भी बोला, तुमने प्रेफरेंसेस लॉक कर दिए तो वहाँ पर तुमको प्रेफरेंसेस लॉक से पहले देखो एक जो है मैंने बोला जैसे सर्टिफाइड कॉपी और ड्राफ्ट कॉपी। अब तुम बोल रहे कि हमारे पास नहीं है फॉर्म की प्रिंट, तो वो जो मेन जो चीज़ होती है वहाँ की जो सर्टिफाइड कॉपी जो होती है वो बहुत अहम होती है। सर्टिफाइड कॉपी जब तुम वहाँ पर पूरी फॉर्म फिलिंग जो डिटेल्स करेंगे, जैसा तुमने फॉर्म में भरे वैसा वहाँ पर तुमको वो सेम टू सेम वो वहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन के टाइम आ जाता है पूरी डिटेल्स की, तुमने ये भरे थे बोलकर। उसमें कुछ भी एडिट का चांस नहीं मिलता, कुछ भी एडिट, सिर्फ प्रेफरेंसेस लॉक का चांस मिलता। तो वही जो तुमने फॉर्म में भरे वो वहाँ वो कॉपी आती है, और वो फॉर्म के बेसिस पे वो कॉपी पे सर्टिफाइड कॉपी और डिजिटल सिग्नेचर आती है। सर्टिफाइड कॉपी की प्रिंट निकली तो समझो तुम्हारे लॉक हुए, अगर ड्राफ्ट कॉपी की निकली तो तुम्हारे लॉक नहीं हुए, अभी भी तुम्हारा लॉक करना बाकी है। सर्टिफाइड कॉपी और ड्राफ्ट कॉपी के लोचे की वजह से पिछली जो भर्ती थी वो सिर्फ प्रेफरेंसेस देने में 1 साल चली गई थी। इतना जो है लूज मामला हो चुका था, ड्राफ्ट कॉपी और जो है सर्टिफाइड कॉपी, ये तो टेक्निकल इशू था इसलिए लम गया। तो ये चीजें अब यहाँ लॉक होने के बाद में तुम्हारा पूरा जो है जो भी सर्वर रहेगा पवित्र पोर्टल का उसको जो है पूरा सिस्टम में बिठा देता है। उसको जो कमांड दी गई है कि भाई ऐसा 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 ऐसा, तो वो क्या करेगा, वो जो
इसके बाद में प्रेफरेंसेस लॉक करने के बाद में वो जनरेट करेंगे और एक मेरिट यादी तय करेंगे। उन्हें क्या करेंगे, उर्दू मीडियम में सबसे हाईएस्ट और उर्दू मीडियम में सबसे लोएस्ट, ये दो चीज़ें जो है देखते हैं, यानी कोई भी मीडियम में मेरिट लिस्ट तय करने के लिए। तो पूरी यादी तैयार होंगी पूरे महाराष्ट्र की, हर मीडियम की, हर बच्चे की। तो वहाँ उसमें जो यादी होंगी वो निवड यादी रहेंगी, यानी सिलेक्शन लिस्ट रहेंगी। यानी वहाँ सीधा सीधा तुमको तुम्हारे मार्क, तुम्हारी कैटेगरी और तुम्हारा कायमे सिलेक्शन और कौन सा जो है जिला मिला ये लिख के आ जाता है। ऐसा मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करूँ, एक जिला परिषद कौन सा है, जालना है, जिला परिषद जालना है, तो जिला परिषद जालना की 36 जिलों की पूरी लिस्ट आ जाती है निवड यादी। तो उसमें जो भी तुम्हारा नाम, तुम्हारा कैटेगरी, तुम्हारी सब कैटेगरी, तुम्हारा सिलेक्शन किस कैटेगरी में हुआ वो और तुम्हारा सामने उसका मार्क, ये चीज़ें लिख कर आ जाती है। इसमें नाम रहा तो हम सिलेक्ट है, इसमें नाम नहीं रहा तो हम आउट है, ये साफ जाहिर हो जाता है। ये क्या किस बेस पर मिलता है, ये तुमको सिर्फ तुम्हारे प्रेफरेंसेस लॉक करने के बेस पर मिलता है। इसलिए मैं बोल रहा प्रेफरेंसेस लॉक करते टाइम तुमको दिमाग से काम लेना है कि हमको नजदीक से होते हुए दूर की तरफ जाना है, ठीक है। अब वो जो निवड यादी आती है तो ये पूरे महाराष्ट्र की, हर मीडियम की, हर कास्ट की, हर सब कास्ट की वगैरह वगैरह मार्क के बेसिस पे होती है। अब यहाँ पर जो नाम आता है, अब मैं उर्दू मीडियम की अगर बात करूँ तो तकरीबन तो वैकेंसीज बहुत ज़्यादा होती है, इसमें कोई शक नहीं। अब ये निवड यादी आने के बाद में जो प्रोसेस होता है वो होता है वेरिफिकेशन का। हर 36 जिले के जो है, जो 34 जिला परिषदा है अपने महाराष्ट्र में, और वो जो 2 मुंबई में जो है जिला परिषद नहीं है, वो जो भी मुंबई, न्यू मुंबई जो कॉरपोरेशन है, NMC वगैरह वगैरह, तो ये जो है क्या होता है वहाँ पर एक धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप कि भाई तुमको कागज पत्र लेकर ओरिजिनल बुलाया जाता है, ऐसा उस पर आता है। वेरिफिकेशन होता है, वेरिफिकेशन के बाद में ही तुमको जो है अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है, वो होती है लास्ट स्टेप। अब बीच में जो मैंने बोला कि डॉक्यूमेंट्स, तो डॉक्यूमेंट्स पे अपने को घोड़े पर सवार होने का नहीं है। मेरे बोलने का मकसद ये है मेरे हर वीडियो का कि तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट रेडी रहना। तुमको जेरॉक्स पर राशन भी नहीं मिलेगा, आज का दौर ऐसा है कि जेरॉक्स पर राशन भी नहीं मिलेगा तो नौकरी कैसा मिलेगी, ये बात तुम एक कॉमन सेंस की बात है, तुम नहीं मिलने वाला तुमको जेरॉक्स पर और इस पर, ये है और वो है। अब तुमको बोलेंगे पासपोर्ट, तो तुम क्या बचपन का पहली का पासपोर्ट ला के देंगे क्या उनको, हो सकता क्या ऐसा? जब पहली में अपन ने पासपोर्ट निकाले थे या 7वीं का अपना पासपोर्ट है, बोले ये अपना है मेरे को इसी पे दो, बोले तो देते क्या? नहीं देते। तो तुमको अगर तुम्हारा डीएड है तो तुमको डिप्लोमा ओरिजिनल कंपलसरी है, तुम्हारा सिलेक्शन होता है तो तुम्हारा 6ठी से लेकर 12वीं के अंदर जहां पर भी सिलेक्शन होता है तो वहाँ डिग्री के 3 साल के मार्कशीट और तुम्हारी डिग्री वो कंपलसरी है। तुमको कोई भी माइग्रेशन मांगता नहीं। टीसी की जो मैंने बात बोला, ये टीसी कंपल्शन है, ठीक है, टीसी कंपलसरी है। टीसी पर तुम्हारे कास्ट का उल्लेख होता है। टीसी भारत में सबसे बड़ा सबूत माना जाता है। तो तुमको क्या हलवा लग रहा है, क्या है कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तो टीसी ये जरूरी है। टीसी कौन सी? तुम्हारा लास्ट एजुकेशन जहां पर खत्म हुआ वो टीसी। अब तुम घोड़े पे सवार होकर भागा दौड़ी ऐसा करने लगे, कल से मुझे दिख रहा कि भाई जा रहे होंगे कॉलेज में, लाओ हमारी टीसी, लाओ हमारी डिग्री, तो वो भी जो है वैसी प्रोसेस नहीं होती है। पहले ये प्रोसेस होने दो जो मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया। क्या प्रोसेस? तुम्हारा मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन लिस्ट तक नाम आने तक, प्रेफरेंसेस लॉक होने तक ये चीज़ें करो। जब तक तुम्हारी अगर रनिंग में होंगे, वो एग्जाम नहीं होता है, वो सेमेस्टर नहीं होता है, तो फिर भाई मजबूरन अपने को अगर फर्स्ट सेमेस्टर हो गए होंगे तो फर्स्ट सेमेस्टर पास की, सॉरी फर्स्ट ईयर पास की जो है डिग्री या जो भी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन का जो है टीसी दे देंगे, तो वो ले लो खामोशी से। तुम जाके अभी जाके उनके सामने खड़े हो जाएंगे, लाओ हमारी डिग्री लाओ, तो ऐसा कुछ भी नहीं रहता। तुम पहले अगर कंप्लीट करना चाहती हो तो वो प्रोसेस खुदा ना खास्ता जल्दी आ गई तो फिर तकलीफ हो जाती है। जून जुलाई तक अपॉइंटमेंट जाएगा, उससे पहले पहले तुमको ये चीज़ें करनी है। डिग्री की प्रोसेस ऐसा तुमने जाके बस बोल दिया लाओ हमारा, तो वैसा कोई नहीं देता उसको। 6-6 महीने 8-8 महीने यशवंतराव चौहान मुक्त विद्यापीठ की 10-10 साल तक लोगों की अटके हुई रहती। तो प्रोविजनल डिग्री कम से कम साथ में रखो। अब प्रोविजनल डिग्री को वो एक्सेप्ट करते कि नहीं करते, ये इसका मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है। फिर भी उस पर लिखा हुआ रहता है कि भाई ये हमारे इससे सेम टू सेम डिग्री ही रहती है, सिर्फ प्रोविजनल होती है, ठीक है। जैसा हमारा एक रिजल्ट आता है, कौन सा आता है? प्रोविजनल रिजल्ट आता है, प्रोविजनल आंसर की आती है हमारी, देखे होंगे तुमने, एक अंतरिम और एक अंतिम। अंतरिम में और अंतिम में फर्क रहता है, ठीक है। तो हमने टीईटी के जो आंसर की होती है, देखे होंगे तुमने, अंतरिम उत्तर सूची, प्रोविजनल आंसर की और अंतिम उत्तर सूची। अंतिम के बाद में कोई एक्सक्यूज नहीं रहता, वहां फाइनल रिजल्ट होता है। तो ये चीजें, तो ये स्टेप बाय स्टेप करो। तुमको भाग के दौड़ के अभी यूनिवर्सिटी में भागो ये नहीं बोल रहा हूं, लेकिन तुमको वो स्टेप करके रखना पड़ेगी, नहीं तो फिर तुम्हारे को तकलीफ होगी। जब तुमको बोला जाता है कि तुमको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर बुलाया जा रहा है ये तारीख से ये तारीख के अंदर, अभी आजकल थोड़ा मसला बहुत सेंसिटिव हो गया है। पहले ऐसा था, मैंने सुना था कि 6-6 महीने तुम्हारा इंतजार किया जाता है, और मैंने बाकायदा देखा आज से 10-12 साल पहले कि तुमको 6 महीने 1 साल तक इंतजार करती है गवर्नमेंट, आज तो भी आएगा कल तो भी आएगा बोलकर। लेकिन आजकल ऐसा हो गया है कि 1 महीने का टाइम दिया जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा 1 महीने का। वैसा तो ये वेरिफिकेशन के लिए तो 8 दिन का ही चांस देते, 4-4 दिन 8-8 दिन का। वो तुम ज्वाइनिंग के लिए जब तुम आते तो तुमको चांस दिया जाता है 1 महीने का, या फिर ज्यादा भी होगा ये बारी में, ये आजकल नहीं दे रहे। तो तुमको वो ड्यूरेशन में ओरिजिनल लेकर जानना कंपल्शन होता है। आईडी प्रूफ में नाम बदल है, कहीं नाम बदल है, तो इसको गैजेट ही इलाज है, दूसरा कोई इलाज नहीं है। और वेरिफिकेशन का ऐसा मामला है कि तुमको जब वो गवर्नमेंट जॉब मिल रही है तो वो वेरिफिकेशन नाम के भी
ऊपर करेंगे बिल्कुल। MD मोहम्मद शेख, SK, EI, ये तमाम चीज़ें तो गैजेट में उल्लेख हो जाता है। गैजेट ऐसा लंबा चौड़ा नहीं रहता जैसा तुम बोलेंगे कि भाई पूरा एक पैराग्राफ लिखो। गैजेट मतलब तुम्हारा ओरिजिनल नेम किसी एक डॉक्यूमेंट पे ऐसा है कि गलत है और 95% डॉक्यूमेंट्स पे तुम्हारे पूरा नाम जो सेम है, तो वो एक गलत और वो उसका उल्लेख दो ही जगह पे होता कि मेरा नाम यहाँ ऐसा उल्लेखित है और यहाँ ऐसा ये गलत है और ये सही है। महिला जो होती है, महिला को ये चीज़ें जो है खासकर करनी होती है क्योंकि बिफोर मैरिज और आफ्टर मैरिज का मसला होता है। EWS सर्टिफिकेट तुमने पहले मैरिज के पहले अब्बा के नाम पे बनाए होंगे तो इसको तो कोई यही नहीं है ना, सीधी सी बात है। जब अब्बा पर डिपेंड थे, अब तुम शादी होकर हस्बैंड की तरफ आए हैं, इसका मतलब तुमको फट से क्या हस्बैंड पर डिपेंडेबल हो गया, ऐसा है क्या? EWS प्रमाण पत्र अब्बा के भी नाम पर चलता, काबिल कबूल होता, लेकिन वो कुछ जो है ड्यूरेशन तक, ठीक है। और बाद में जैसा तुम्हारा नाम राशन कार्ड पे चढ़ जाता वहाँ के, कहाँ के, तुम्हारे उधर के ससुराल के, तो वहाँ पर तुमको डिपेंड होता है, तुम डिपेंडेबल हो जाते हैं तुम्हारे उस फैमिली पे, तुम्हारे हस्बैंड पे। तो ऐसा होता है क्योंकि राशन कार्ड से नाम हटना बहुत मस्ट है। तुम्हारा राशन कार्ड पे अब्बा के यहाँ नाम है और तुम EWS सर्टिफिकेट इधर का बनाएंगे तो तुम्हारा राशन कार्ड भी तो मांगा जाता ना वहाँ पे, ठीक है, कहाँ EWS बनाते टाइम। तो ये चीज़ें डिपेंडेबल कैसा है। और 31 मार्च से पहले का तुम्हारे पास EWS है तो तुमको 31 मार्च से पहले वाले पे नौकरी लगेंगे यार। तुम रिन्यूअल के लोचे में जा रहे हैं यार, रिन्यूअल, अरे वो जो रिन्यूअल करेंगे तुम तो वो डेट के बाद का है, वो तुम्हारे आगे कभी नौकरी दूसरी नौकरी के लिए इस्तेमाल हो सकता। मैं तुमको बोल रहा कि 31 मार्च से पहले का नॉन क्रिमिनल लेयर EWS सर्टिफिकेट होना जरूरी है, वह गवर्नमेंट बोल रही है क्योंकि उन्होंने वैसा कहा है। तुम जाके सादर कर देंगे, रिन्यूअल वाला बोलेंगे बाबा ये तो 1 अप्रैल के बाद का दिख रहा, जा घर पे, ऐसा भी बोल सकते हो। तो ये चीज़ें रहती है। तो ये चीज़ें समझाने की मैंने आज के वीडियो के जरिए कोशिश किया है। ज़्यादा गड़बड़ नहीं करनी है, भागा दौड़ी करनी नहीं है, घोड़े पे सवार होकर कहाँ पर भी जाना नहीं है, ठंडे दिमाग से काम लेके प्रोसेस को समझ के करना है सब चीज़ें। अदरवाइज वीडियो में बहुत सी चीज़ें मैंने ऐसी बताया जो हर मीडियम के लिए बहुत मुफीद है। इंशाल्लाह मेरे वीडियो से आपको बहुत सी जानकारियाँ मिल रही है। आप इसको जो है आप खुद सुनिए, पहले खुद तो सुनो, बाकी दूसरों को शेयर करो, खुद सुनो, स्किप कम करके देखो। जो मैंने बताया उस पर नीचे सवाल मत पूछो, सवाल हट के पूछो। और ये जेरोक्स के और वो उसके और उसके डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो रहते हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आमतौर पे 10-10, 15-15 साल पुराना रहता। हो सकता है तुमको अगर डाउट हो रहा है डोमिसाइल आदिवासी प्रमाण पत्र का तो बना लो ऑनलाइन, कुछ भी नहीं है, आधे घंटे का काम है, अप्लाई करके सीधा वो नेट वाला दे देता, 100-200 रुपये खर्चा करो, नया बना लो, उसमें क्या है। कास्ट वालों को तो मालूम ही होगा कास्ट का क्या रहता, तो क्योंकि उसका आइडिया नहीं मुझे, वो 20-20 साल पुराना किसका किसका रहता, तो लाइफ टाइम रहता, ऐसा मैंने सुना, उसका आइडिया नहीं मुझे। लेकिन फिर भी कास्ट सर्टिफिकेट का ऐसा कोई वैलिडिटी का नहीं रहता, जो मेन वैलिडिटी रहती है उसका रहता, ठीक है, वो तुमको ऑन ड्यूटी लानी होती है, बाकी का तो कोई मसला नहीं है। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखने की कोशिश करो, शेयर करने की कोशिश करो। उर्दू मीडियम, मराठी मीडियम, तमाम में उर्दू मीडियम के तलबा को इसका फायदा होना चाहिए, उनको ये चीज़ें पता चलनी चाहिए। ऐसे ही बहुत से वीडियोज़ इंशाल्लाह अपलोड होते रहेंगे। आप मेरे वीडियो को ज़रूर देखिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में अच्छी इन्फॉर्मेशन अपडेट्स के साथ। अस्सलाम वालेकुम।